हेलो क्लास। हिंदी में हम लोग 22 चैप्टर पढ़ेंगे ना। 22 चैप्टर है रोशनी की कहानी। रोशनी का मतलब आप लोग समझ में आता है। रोशनी का मतलब होता है प्रकाश, है ना। प्रकाश की कहानी जानेंगे ना। ये एक कविता है। कविता के माध्यम से कवि ने रोशनी की कहानी के बारे में बताया है। ठीक है। सर्दियों में जब कोहरा छंटता है तो चारों ओर नए नए सुहावने दृश्य दिखाई देते हैं। सर्दी का मौसम यानी कि ठंडा का जो मौसम होता है उसमें जब कोहरा छंटता है, कोहरा क्या होता है? कुहासा। जब सुबह सुबह के समय में धुआं धुआं जैसा दिखता है ना, उसको कोहरा बोलते हैं, है ना। वो जब छंटता है, वो जब हट जाता है तो चारों ओर नए नए सुहावने दृश्य दिखाई देते हैं। मतलब जो धुंधलापन जब हट जाता है तो क्या दिखाई देता है? सब कुछ दिखने लगता है। वही सुहावने दृश्य कहा गया है। इस कविता में उन्हीं दृश्यों को बड़ी सजीवता से प्रस्तुत किया गया है। कवि ने क्या किया है? उन्हीं दृश्यों, जब कोहरा छंट कर जो दृश्य दिखता है उस दृश्य को सजीवता से, मतलब जैसे कि उस दृश्य में जान हो, वैसे उसको प्रस्तुत किया है ना। कविता है, चलिए देखते हैं। धुंध कोहरा छटा, धूप आने लगी, रोशनी की कहानी सुनाने लगी। धुंध मतलब अंधेरा, अंधेरा और कोहरा छटा। अंधेरा छटा और कुहासा जब छटा तो धूप आने लगी। जैसे ही अंधेरा दूर होता है उसके बाद कोहरा छटता है, मतलब कुहासा हट जाता है, फिर धूप आती है। उसके बाद रोशनी की कहानी सुनाने लगती है। अब रोशनी अपनी कहानी सुनाती कि वो कैसे कैसे रोशनी चारों ओर फैलती है ना। तो पहले ही बताता है कि पहले अंधेरा खत्म हुआ, फिर कोहरा हटा, उसके बाद धूप आई, तभी जाकर चारों ओर रोशनी दिखाई दी। पर्वतों बादलों से गुजरती हुई, जंगलों घाटियों से गुजरती हुई, ओस की आंख में झिलमिलाने लगी। क्या बोल रहा है? पर्वतों मतलब पहाड़, पहाड़ों से बादलों से उतरती, पहाड़ और बादल से रोशनी उतरती है, फिर जंगलों में से गुजरती है, जंगल से होकर गुजरती है, फिर घाटियों से। घाटियां क्या होता है? पहाड़ से थोड़ा सा छोटा जमीन, है ना, उसको बोलते हैं घाटी। घाटी से होकर गुजरती है। पहले वो पर्वत से उतरती है और बादलों से उतरती है, क्या? रोशनी। फिर जंगलों से गुजरती, जंगल से होकर गुजरती जहां बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, और फिर घाटियों से, है ना, छोटे छोटे पहाड़ों से। ओस की आंख में झिलमिलाने लगी। ओस क्या होता है? हम लोग सुबह सुबह घास में, पत्तियों में छोटी छोटी पानी की बूंदे देखते हैं, उसको बोलते हैं ओस। ओस की आंख में झिलमिलाने लगी। ऐसा मान, जैसे रोशनी उसमें पड़ता है ना, सूर्य की किरण, तो मानो लगता है कि आंख है उसका, और वो आंख झिलमिलाने लगता है ना। वो जो सूर्य की रोशनी से पड़ती है तो हम लोग झिलमिल झिलमिल दिखाई देता है। तो उसी वही बोला गया कि ओस की आंख में झिलमिलाने लगी, है ना। क्या? रोशनी। पेड़ की डालियों से फिसलती हुई, रोशनी पहले कहां गई? पेड़ की डाली में गई, फिर वहां से फिसली नीचे, है ना। फूल की पंखुड़ी पर मचलती हुई, फूल की पंखुड़ी, फूल का जो पंखुड़ी होता है उस पर मचलती हुई, यानी कि उसमें शरारत करती हुई। घास पर तितलियों को बुलाने लगी, और घास में तितलियों को बुलाती है बैठने के लिए, है ना, रोशनी। द्वार दालान घर में फुदकने लगी, घर के दरवाजे में, है ना, दालान में, है ना, दलानों में और घर में, मतलब चारों ओर वो उछलने कूदने लगी। क्या? रोशनी। हम पकड़ने चले तो कूदकने लगी। हम रोशनी को अगर पकड़ने चले तो वो कूद फांद करने लगी, है ना, रुक रुक कर चलने लगी। मुंह चिढ़ाकर हमें मुस्कुराने लगी, और फिर मुंह चिढ़ाकर मतलब वो हमको, जिसे हम उनके पकड़ने गए तो हमें वो मुंह चिढ़ा दी, है ना, और फिर मुस्कुराकर भाग गई, है ना। ये थी रोशनी की कहानी, है ना। इसको योगेंद्र दत्त शर्मा ने लिखा है। अब एक बार इस कविता को हम लोग लय में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग इसको याद भी करेंगे। धुंध कोहरा छटा, धूप आने लगी, रोशनी की कहानी सुनाने लगी। पर्वतों बादलों से गुजरती हुई, जंगलों घाटियों से गुजरती हुई, ओस की आंख में झिलमिलाने लगी। पेड़ की डालियों से फिसलती हुई, फूल की पंखुड़ी पर मचलती हुई, घास पर तितलियों को बुलाने लगी। द्वार दालान घर में फुदकने लगी, हम पकड़ने चले तो कुदकने लगी, मुंह चिढ़ाकर हमें मुस्कुराने लगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका अभ्यास है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।